डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों 14 जनवरी 2021 को आपने देखा होगा रात को 8 बजे सैमसंग अनपैक्ड इवेंट हुआ था। तो उसमें उसने अपना S21 की जो सीरीज़ है वो लॉन्च की है। ये वीडियो मैं ईयरबड प्लस के बारे में बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको बताऊंगा उसकी खासियतें और उसकी स्पेसिफिकेशन और लास्ट में बताऊंगा उसका प्राइस। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। तो देखिए, आपको इसमें मिल जाता है ब्लूटूथ 5। अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो देखिए आपको इसमें मिल जाते हैं एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और होल सेंसर। अगर मैं वेट की बात करूं तो जो ईयरबड का जो वेट है वो 6.3 ग्राम है। और अगर मैं बॉक्स की बात करूं, जो इसका केस आता है उसका जो अगर वेट की बात करूं तो 39.6 ग्राम का वो बॉक्स है। कंपैटिबिलिटी की बात देख लेते तो देखिए ये आपके एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में चल जाएगा, लेकिन जो एंड्रॉयड 5 से ऊपर के वर्जन है खाली उसी में ही ये कनेक्ट कर पाएगा। और जो आईफोन का iOS 10 है उससे ऊपर के जितने भी OS हैं उनके साथ में ये कनेक्ट कर पाएगा। अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो आईफोन 7 से ऊपर जितने फ़ोन अभी तक आए हैं 12 तक, उनमें ये कनेक्ट कर सकता है। देखिए बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। देखिए आपको मिलेंगे इसमें इसका जो चार्जिंग स्टेशन है वो बॉक्स, और आपको मिलेगा ईयरबड्स, क्यूब गाइड मिल जाएगी, आपको केबल मिल जाएगा और विंग टिप्स मिल जाती हैं। कलर की मैं बात कर लेता हूँ तो देखिए आपको इसमें मिलेगा ब्लैक, पर्पल और वाइट। अब बैटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो देखिए जो ईयरबड्स हैं उसमें आपको 85 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो आपको 11 आवर का बैकअप देती है। अगर मैं इसके टॉक टाइम की बात करूं तो 7.5 घंटे का ये आपको बैकअप दे सकते हैं। जहां तक मैं केस की बात करता हूं, जो इसका केस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको 22 आवर का बैकअप मिल जाता है। केस के अंदर जो इनबिल्ट बैटरी दी गई है वो दी गई है 270 mAh की। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए ईयरबड भी जो है वायरलेस चार्जिंग वाले हैं, और जो केस है वो भी सेल्फ चार्जिंग जो है वायरलेस और वायर दोनों के थ्रू कर सकते हैं आप। अब मैं इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूं तो देखिए आपको इसमें मिल जाते हैं 2 वे स्पीकर और 3 माइक। अभी तक किसी ईयरबड में ऐसा नहीं दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो सराउंडिंग जो साउंड है वो आपके कानों तक नहीं जाएगी। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, उन 3 मोड को आप मोबाइल में सेलेक्ट करके अपने हिसाब से एम्बिएंट साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक इसकी जो खासियत है वो ये है कि अगर आपकी म्यूज़िक सुनते हुए आपकी कॉल आ जाती है तो आपको जो म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और जो इसमें जो माइक दिए गए हैं वो आपकी आवाज़ को डिटेक्ट करके आपको क्लियर साउंड देंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ईयरफोन्स के अंदर कि हवा चलती है तो उसकी आवाज़ जो है जो सामने वाला होता है उसके कानों में जाती है। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि अगर कहीं पे हवा चल रही है किसी दूसरी साइड में तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है हमारी, जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं पर और मेरे कान में ईयरबड्स लगे हुए हैं प्लस वाले, तो वो अगर हवा चल रही है, जैसे मैं बाइक पे हूँ, तो वो जितनी हवा जा रही है उसको आइसोलेट कर देता है और मेरी वॉइस ही क्लियर उठा करके दूसरे बंदे तक पहुँचाता है। कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए ही बैटरी चाहिए रहती है, तो इसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो देखिए आप 3 मिनट इसको इसमें रखेंगे बॉक्स में और ये 1 घंटे का बैकअप आपको दे देगा इंस्टेंट। आप इसमें जो सैमसंग की डिवाइस आती हैं आप उसमें ऐप डाल के आप ये भी चेक कर सकते हैं आईफोन में भी कि इसकी ऐप में कि कौन से ईयरबड में कितनी बैटरी रह गई है या केस में कितनी बैटरी रह गई है, उस हिसाब से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। देखिए फंक्शन की बात कर लेता हूं तो आप जैसे ही ईयरबड्स को लगाएंगे और उसके जो बाहरी हिस्सा है उस पर 1 टैप करेंगे तो आप किसी भी कॉल को उठा सकते हैं, अपने गाने को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अगर आप उस पर डबल टैप करेंगे तो आपकी जो है कॉल एंड हो जाएगी, और अगर आप उसको फीचर करेंगे कॉल रिसीव करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे एक और ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट सॉन्ग उसे प्ले कर सकते हैं। अगर आप 3 बार टैप करेंगे तो जो आपका म्यूज़िक चल रहा है वो प्रीवियस वाला म्यूज़िक उसमें ऑन कर देगा। अगर आप उसको टच करके होल्ड रखते हैं थोड़ी देर तो वो आपका यूज़र इंटरफेस पे चला जाता है, जहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं कनेक्शन की तरफ देखूं तो देखिए आपको इंडिविजुअली हर एक डिवाइस में या तो आप कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास में सैमसंग की डिवाइस है और आप नहीं चाहते कि मैं बार बार इसको कनेक्ट करूं तो आप सैमसंग क्लाउड पे जा करके एक बार इसको कनेक्ट कर लीजिए। फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी सैमसंग डिवाइस में आपका लॉगिन होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इसमें काफ़ी अच्छी बात दी गई है। एक और चीज़ में जो इसमें मुझे अच्छी लगी वो ये है कि आप इसको विंडो 10 में कनेक्ट करके रख सकते हैं। अगर मैं आपको इसके प्राइस बताऊं तो देखिए वैसे तो ये सैमसंग की वेबसाइट पे 13,990 का था, लेकिन अभी कल के बाद से ये जो है आपको 8,990 रुपये में मिल रहा है। तो देखिए इसमें आपको 5,000 रुपये का
इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है। और अगर आप रेफरल वाउचर आपके पास में है, किसी ने आपको रेफर किया है, तो आपको फर्दर 8% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 8,271 रुपये का, अगर आप सैमसंग की वेबसाइट से लेते हैं, सैमसंग स्टोर से लेते हैं तो अगर मैं इसको देखूँ तो 719 रुपये का आपको इसमें भी फ़ायदा हो जाता है। इन केस आप अपना जो एक केस है इसका ईयरबड्स का वो भूल जाते हैं, तो आप किसी भी जिसमें रिवर्सिबल चार्जिंग है उसके ऊपर रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं ईयरबड्स को। और अगर आप अपना चार्जर की जो केबल है केस की वो आप भूल गए हैं और आपका जो केस है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें भी रिवर्सिबल चार्जिंग दी गई है, वो भी आप फ़ोन के पिछले हिस्से पर रखकर उसको चार्ज कर सकते हैं, केस प्लस ईयरबड्स बोथ। इसमें एक और सपोर्ट जो दिया गया है वो है बिक्सबी विजन का, तो आप बिक्सबी विजन भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं और ये किसी भी आपकी डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, वीडियो तो आपने बहुत देखी होंगी ईयरबड्स की, लेकिन हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहती है, हम वो चीज़ बताते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको जो है मेड इन ओरिजिन जो है इसका 3 जगह से है, इंडिया में भी ये बिल्ट हो रहे हैं, चाइना में है और कोरिया में है। तो देखिए ये मेंशन होगा आपके डब्बे के ऊपर, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपके डब्बे के ऊपर इसका मेड इन ओरिजिन जो है वो लिखा होगा, वैसे ही देख के आप लें। और बेहतर है कि आप चाइना का ना लें, मेरी तो यही आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी जो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है पसंद आती हैं तो प्लीज़ आपको पता है सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि फर्दर ऐसी अपडेट लेके आता हूँ जो लीक से थोड़ी सी हटकर होती है। देखिए अनबॉक्सिंग कर लिया हमने, सब कर लिया, लेकिन अगर हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पता है तो हम प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं जान सकते। तो मेरी एक यही इच्छा है कि सब लोग जो है टेक्निकल चीज़ों को जानें और उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बाय करें। तो देखिए आपको स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसका हार्डवेयर में क्वालिटी कम कर दी जाती है, वो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद।